I am Dr. Kuber Sakre. I am a consultant orthopedic spine and trauma surgeon working here in Yes Hospital. So आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन कंडीशन जो स्पाइन में होती है जिसका प्रॉब्लम नेक और बैक में होता है, जिसे हम कहते हैं मोबाइल नेक सिंड्रोम या टेक्स नेक सिंड्रोम। वर्ल्ड स्पाइन डे जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार उसका थीम है इन्वेस्ट इन योर स्पाइन। स्पाइन के जो प्रॉब्लम्स थे इनिशियली बहुत ओल्ड एज में पाए जाते थे, पर नाउअडेज स्पाइन प्रॉब्लम्स बहुत यंग जनरेशन में हमको देखने मिल रहा है, जिसका कॉज मेनली है कि यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, वर्किंग फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस। इस वजह से क्या होता है कि स्पाइन का जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो बिगड़ता है। ये प्रॉब्लम्स का मेन जो सिम्टम्स है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन सिटिंग के वजह से, जैसे कि आप मोबाइल नेक सिंड्रोम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, उस वजह से क्या होता है कि नेक के जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं। कभी हमें सर दर्द होता है या हाथों में झुनझुनी या मुंगी आती है। इस वजह से कभी कभी अगर ये चीज़ें एक्सासर्बेट हो जाती है तो जो नस होती है गर्दन की वो भी दब सकती है। उस वजह से हाथों में पैरों में पैरालिसिस भी हो सकता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि आपको पोस्चर मेंटेन रखना है, आपको बैक केयर करना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो वर्क स्टेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मोबाइल हमेशा आपके आई लेवल पे रखना है। आपके लैपटॉप्स या स्क्रीन जो भी है वो हमेशा आपके आई लेवल पे होने चाहिए। वो कभी भी आपको बहुत नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए या बहुत ज़्यादा ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा एक चीज़ है कि आपको चेयर्स या आपके जो सिटिंग है वो ऐसे अरेंज करने हैं जिससे आपको थोड़ा बैक सपोर्ट मिले, क्योंकि बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है जिसमें नॉर्मली जो अलाइनमेंट है स्पाइन का वो बिगड़ता है, जिस वजह से वो स्ट्रेटन्ड होते हैं, जिस वजह से डिस्क पे बहुत लोड आता है और वो डिस्क सरक के आपकी नस को दबा सकती है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन और लैपटॉप आपके आई लेवल पे होने चाहिए और आपको जो चेयर है उसमें बैक सपोर्ट होना चाहिए। आपको प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन सिटिंग नहीं करना है। आपको हर हाफ एन आवर में एटलीस्ट 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है। और अगर आपको ये सब सिम्टम्स आते हैं तो आपके ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ कि आपको नियमित तौर पर कसरत करते रहना है, गर्दन की या कमर की, और ज़रूरत पड़े तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स या फिर और कोई मेडिकेशन भी डॉक्टर के कंसल्ट के साथ लेना है। धन्यवाद।